वजाहत कर दूं, ये जो आज का मुशायरा है जिसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं आगे जनाब अलहाज फ़िरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब, जो हम सब के लिए गैर मारूफ नहीं है बल्कि बच्चा बच्चा इस शहर का ही नहीं, इस इलाके का ही नहीं, ज़िले का ही नहीं, बल्कि शुमाली कर्नाटक का हर एक फ़र्द जिनसे वाकिफ़ है, जिनको जानता है। और इस अज़ीमुश्शान मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं आगे जनाब आसिफ नूरुद्दीन राजू सेठ साहब। आज का ये खूबसूरत मुशायरा की सदारत और इसका जो सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है, मैं समझता हूँ कि इन दोनों बिरादरान का सिर्फ उनकी मोहब्बत ही नहीं, सिर्फ उनकी उर्दू दोस्ती ही नहीं, सिर्फ उनका खुलूस ही नहीं, बल्कि एक अनोखा उर्दू का जो परवाना कहा जाए आज इस अज़ीमुश्शान जलसे से झलक रहा है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता था, ये मुशायरा जब दिन खैराबादी साहब से तकरीबन 2 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि दिन खैराबादी साहब यहाँ आए, जाहिर सी बात है एक बहुत लंबे अरसे से इनको सुनते आया हूँ, इनको जानते आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हजरात शुमांगी हिंद के बैठे होंगे, इस बात से वो वाकिफ़ होंगे कि जब आप बिहार की सरजमीन पे तशरीफ़ ले जाते हैं तो 2-2 माह वहाँ रहते, एक दिन में 2-2 3-3 मुशायरे पढ़ते हैं। मैंने कहा कि जब उन्होंने वक्त दे दिया है, जबकि उनकी एक आदत ये है, वो उनके लिए अच्छी होगी लेकिन हमारे लिए बहुत तकलीफदेह हो जाती है कि वो फ़ोन नहीं उठाते, वो फ़ोन नहीं उठाते। 2 साहब ज़रिया बने, मुजीब भाई जो मुशायरा मीडिया के ज़रिए जो पूरी दुनिया में इस मुशायरे को और इस जैसे हज़ारों मुशायरे को दिखाते हैं, और सुहेल आज़ाद साहब वो खुशकिस्मत है जिनका फ़ोन वो उठाते हैं। मैंने कहा जब उन्होंने वक्त दे दिया है तो इंशाअल्लाह इस मुशायरे को मैं कैंसिल नहीं करूँगा। लोग मुझसे पूछते रहे, हमारे कायदे मिल्लत भी पूछते रहे, और उनका कहना भी था कि इसको अच्छे अंदाज में करेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह ये भी अच्छे अंदाज में हो जाएगा, क्योंकि मुझे यकीन था कि सुफियान प्रतापगढ़ी साहब जो एक छोटा बच्चा अजीज़म, इनका वक्त मिल गया है, यह हम अहले बेलगाम के लिए खुशकिस्मती की बात है। चुनांचे इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख करके हमने इसको कायम दायम रखा, और जो 21 तारीख़ मैंने उनसे कह दिया था, उस 21 तारीख़ को मैंने कहा हालात कुछ भी हो, मामलात कुछ भी हो, मसाइल कुछ भी आए, इंशाअल्लाह उस तारीख़ में ये मुशायरा मुनक़्क़िद होगा। मोहतरम, जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। मैं कुर्बान जाता हूँ, वाकई मैं कुर्बान जाऊँ इस जुमले पे। आगे जनाब आसिफ राजू सेठ साहब ने कल मुझसे कहा, और इतनी उससे मुझे ताकत मिली जब मैंने कहा कि फला मोहल्ले के एक नौजवान तक मैं पहुंच करके उसका व्हाट्सअप नंबर लिया हूं, उनको व्हाट्सअप किया हूं और उनसे जो है दावत दिया हूं उनको आने की। तो उन्होंने कहा जवान कितना सुनते हैं भाई, असन तो सुनते हैं हमारे बुज़ुर्ग, वाकई क्या बात है। तो आप तादाद को ना देखें, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ आप तादाद को ना देखें। ये शायकीन है, इस शबनमी रात में जब सर्दी अपने लपेटे में हर चीज़ को ले रही है, ऐसी रात में जब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है तो यकीनी तौर पे ये एक फ़र्द एक हज़ार के बराबर है। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक रस्म जो गुमपोशी की होती है, सबसे पहले मैं रज़ाकार हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आ जाएं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमारे सबके कायदे मिल्लत, कौम जिसमें सारी बिरादरियाँ, सारे ज़ात पात आ जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान आता है। मिल्लत जो हम आप सामने बैठे हैं, कौम मिल्लत के कायद, ये सब चीज़ कोई आसमान से टपकती नहीं है, बारिश के शक्ल में गिरती नहीं है, बल्कि हमारे ही में से किसी को अल्लाह ताला तौफीक देता है और वो कौम मिल्लत के कायद कहलाते हैं। हम सब के कायद आगे जनाब अलहाज
फ़िरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब एमएनए शुमांगी बेलगाम की खिदमत में ये आजिज़ खुद ही गुंग पेश करने की सआदत और सांगपोशी की सआदत हासिल करना चाहता है। इसी तरह हमदर्द कौम मिल्लत जी तो चाहता है कि पूरी रात कुछ न कुछ इस ताल्लुक़ से कहता रहूं, आप हजरात के ताल्लुक़ से कहता रहूं, इन सरपरस्तों के ताल्लुक़ से कहता रहूं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। इसलिए सरसरी तौर पे मैं यहाँ से अपना सफ़र शुरू करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ आगे जनाब शौकत मनियार साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आगे जनाब हमदर्द कौम मिल्लत आसिफ नूरुद्दीन राजू सेठ साहब जो इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं, उनके खिदमत में गुंग पेश फरमाएँ, सांगपोशी फरमाएँ, मोमेंटो पेश फरमाएँ। इधर घूम। मैं गुजारिश करता हूँ फ़ारूक हन्नान साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये एक और वजाहत कर दूँ, कल अचानक मेरे जहन में ये बात आई, पहले से कोई पंगाल नहीं था, पहले से कोई इंतज़ाम नहीं था। अचानक मेरे जहन में ये बात आई, कार्ड वार्ड छपने के बाद में जो नई कमेटी बनी है कर्नाटक और उर्दू एकेडमी की, हम लोग की खुशकिस्मती की बात है कि पहली मरतबा शुमांगी कर्नाटक से किसी को नुमाइंदगी दी गई है और चेयरमैन बनाया गया है। तो मैंने सोचा है कि क्यों नहीं इस मौके से मोहतरम को बुला करके उनके खिदमत में तहनीत पेश की जाए। चुनांचे मीम फ़ारूक हन्नान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आगे जनाब डॉक्टर सैयद कदीर नाजिम सरगिरोह साहब चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी की खिदमत में गुंग पेश फरमाएँ, उनकी सांगपोशी फरमाएँ, मोमेंटो पेश फरमाएँ। मैं एक छोटी सी जहमत आगे जनाब एमएलए साहब को दे रहा हूँ कि वो सुफियान प्रतापगढ़ी की खिदमत में मोमेंटो पेश फरमाए और उस मौके से ये आजिज़ भी खड़ा रहना चाहता है। यकीनन ये नन्हा मुन्ना बच्चा जिस उम्र में बहुत सारी चीज़ें इंसान समझ भी नहीं पाता, लेकिन लाखों के मजमा में बेझिझक बेखटक अपने निरांगे अंदाज से सामीन के दिल को जीत लेता है। वाकई ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल है। जांगे का फ़ज़्ल अल्लाह यूती है मैयशा, अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसको चाहे वो अता कर दे। मैं शफ़ीक़ आबदी साहब की खिदमत में सदर मुशायरा आगे जनाब आसिफ राजू सेठ साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश फरमाएँ। गुंगपोशी दिन खैराबादी साहब की खिदमत में चेयरमैन कर्नाटक उर्दू एकेडमी डॉक्टर सैयद कदीर नाजिम साहब से दरख्वास्त है कि उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश फरमाए, गुंग पेश फरमाए और सांगपोशी फरमाए। शरफ नान पारवी साहब, हमारे दरमियान एक फ़ायदा ये होता है, इस रस्म से एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे शोरा के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, अखबारात के ज़रिया
और दावतनामों के ज़रिए तो मालूम होता रहता है, लेकिन चेहरा भी सामने आ जाता है कि कौन साहब कौन है और किन को हमें सुनना है। बहरहाल, मैं शरफ नान पारवी साहब अभी अभी 1 माह पहले लंदन में थे और तकरीबन 15 दिन का इनका सफ़र था। हिंदुस्तान के चोटी के शोरा के साथ इनका सफ़र हुआ, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। बहुत सालों से इनसे भी गुजारिश कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं गुजारिश करता MNA साहब से कि इनकी खिदमत में समद खानापुरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो राशिद कमांग साहब बाराबंकी की खिदमत में गुंग पेश फरमाएँ। नौजवान दिलों की धड़कन जो अपने जज्बाती इनकलाबी शायरी से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी मारूफ व मशहूर हैं, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सब के लिए बाइस से मुसर्रत है। राशिद कमांग साहब। रईस कासमी साहब की खिदमत में मैं एक मरतबा फिर ज़हमत देता हूँ सदर मुशायरा आसिफ राजू सेठ साहब को कि उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश फरमाएँ और गुंगपोशी फरमाएँ। सुहेल आज़ाद साहब की खिदमत में मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ वहीं पे खड़े रहे 2 मिनट के लिए सिर्फ। सुहेल आज़ाद साहब की खिदमत में, सुहेल आज़ाद साहब की खिदमत में गुंग पेश फरमाए, मोमेंटो पेश फरमाए। मुश्ताक अली गौहर साहब की खिदमत में एक मरतबा फिर सदर साहब से ही गुजारिश है कि वहीं पर मुश्ताक अली गौहर साहब जामी कंगियानवी साहब की खिदमत में मैं आगे जनाब डॉक्टर सैयद कदीर नाजिम साहब से गुजारिश करूंगा कि उनकी खिदमत में गुंग पेश फरमाएँ और मोमेंटो पेश फरमाएँ। जामी कंगियानवी साहब आगे तशरीफ़ ले आए। शमशेर जहाना गंजवी साहब, डॉक्टर साहब वहीं पे 1 मिनट के लिए। शमशेर जहाना गंजवी साहब जो आजमगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं, की खिदमत में डॉक्टर कदीर नाजिम साहब चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी गुंग पेश फरमा रहे हैं, सांगपोशी फरमा रहे हैं। राना तबस्सुम साहिबा को गुंग पेश करने के लिए, मोमेंटो पेश करने के लिए मैं आगे जी वक़ार सरपरस्त मुशायरा मोहतरम मुकाम फ़िरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब से गुजारिश करता हूँ उर्दू की बड़ी खिदमत की है इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान में शायरी के ज़रिए पहचानी जाती हैं। गुंगे सबा साहिबा से भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आए और सरपरस्ते मुशायरा से गुजारिश है कि इनके खिदमत में भी आप ही यासीन राही साहब अगर तशरीफ़ ले आए हों तो उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। माशाअल्लाह, इससे एक फ़ायदा और भी हो रहा है कि जो हजरात इस मुशायरे को सुनने से महरूम रह जाते या सरपरस्ते आगे वक़ार के
ख़िताब को सुनने से महरूम रह जाते, वो इन रस्मों के ज़रिया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं और माशाअल्लाह उनको भी सुनने का मौका मिलेगा। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, उर्दू ज़बान आफाकी ज़बान है। उर्दू ज़बान की चाशनी, उसकी मिठास, उसकी हलावत से कोई इनकार नहीं कर सकता। उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो सर चढ़ के बोलती है। आप में से अक्सर हजरात वाकिफ़ होंगे कि जश्न रेख्ता के नाम से देहंगी में एक प्रोग्राम होता है, और एक ऐसा प्रोग्राम होता है, सरपरस्त मोहतरम और सदर मोहतरम से दरख्वास्त है कि इस एक ऐसा प्रोग्राम हमारे बिरादर वतन गैर मुस्लिम भाई हैं, वो एक ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि वैसा प्रोग्राम पूरे एशिया में नहीं होता, पूरे एशिया में उर्दू का। मैं खुद भी गया था, शफीक आबदी साहब भी मेरे साथ थे। हम वो दोनों रोज़ उस प्रोग्राम में शिरकत किए। हमने देखा उसमें शिरकत, वहाँ जो मुशायरा होता है और जितने भी प्रोग्राम उसमें इस कसीर तादाद में, इतनी कसीर तादाद में लोग शरीक होते हैं कि वाकई अक्ल हैरान रह जाती है। और शरीक होने वाले ज़्यादा बुज़ुर्ग हजरात नहीं होते या ज़्यादा सिर्फ मुस्लिम हजरात नहीं होते। ये जो ठप्पा, ये जो मोहर, ये जो उसके ऊपर सब्त कर दिया गया है और उसको एक तरीक़ा से जो है बांध के रख दिया गया है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, उसका जो है मुज़ाहरा होता है वहाँ कि ये खुले तौर पे ये मुसलमानों की ज़बान नहीं, बल्कि उर्दू ज़बान ये हिंदुस्तान से चली पगी बढ़ी यहाँ पे और पूरी दुनिया में राज कर रही है, ये सब की ज़बान है। मेरी मुलाकात एक साहब से वहाँ पे हुई। उन्होंने कहा धनबाद में एक IAS हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनका बच्चा 3.5 साल का है, वो अभी कहीं पढ़ने को नहीं भेजते, लेकिन एक मौलाना साहब को बुला के उर्दू सिखाते। ये उर्दू की चाशनी है। हम लोगों को हो क्या गया है कि उर्दू को पता नहीं कोई और चीज़ समझते हैं। हम जो मुआशरे में बातचीत करते हैं, हमारे सरपरस्त मोहतरम आगे जनाब फ़िरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब की ज़बान से कई बार सुना हूँ, और जब ये सुना हूँ उस दिन से मेरे बात में ये गूंजती भी रहती है, और मैं घर में भी इस बात को कहता हूँ कि उर्दू के ज़िंदा रखो। मादरी ज़बान जो एक बन जाती है वो उर्दू नहीं है। हम आप जो बात करते हैं वही उर्दू है। उर्दू कोई अलग चीज़ नहीं है। जावेद अख्तर ने कहा था कि जो ज़बान जहाँ तक समझ में आती है वहाँ तक हिंदी कहते हैं, जहाँ तक समझ में आती है वहाँ तक हिंदी कहते हैं, और जहाँ से समझ में नहीं आती उसको उर्दू कहते हैं। तो हकीकत यह है कि आम तौर पे मेरा अपना मुशाहिदा है कि 90% आदमी जो गुफ्तगू करता है जिसे हिंदी कहता है वो उर्दू होती है। चूँकि उर्दू ज़बान कोई एक अलग से कोई ऐसी ज़बान नहीं है कि जैसे फ़ारसी है या अरबी है, ऐसी ज़बान नहीं है, बल्कि सबका जो है एक मुजस्समा है, एक मजमूआ है, सबको मिल करके ये ज़बान बनी है। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ तमाम शोरा का और तमाम सामईन का, और ख़ास तौर से मैं अपने सरपरस्त मुशायरा आगे जनाब अलहाज फ़िरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब दामत बरकातहुम का, और आगे जनाब सदर मुशायरा आगे जनाब हमदर्द मिल्लत आसिफ राजू सेठ साहब का, कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस वक्त के उर्दू एकेडमी के चेयरमैन आगे जनाब डॉक्टर कदीर नाजिम सरगिरोह साहब, कि आप एक छोटी सी अदना सी दावत पे फ़ोन पे यहाँ तक तशरीफ़ लाएँ। हम सब के लिए वाकई इन हज़रात का यहाँ पहुँचना, इन हज़रात का यहाँ बैठना, खालिस उर्दू की महफिल में आकर के अपना वक्त लगाना और हर तरीक़े से इसमें हिस्सा लेना, मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ उर्दू दोस्ती ही नहीं बल्कि उर्दू के तई जो है इनका भरपूर प्यार है। अल्लाह ताला इन हज़रात को सलामत रखे। बहरहाल अल्लाह ताला इन हज़रात को सलामत रखे, इन शोराए कराम को, शायरात को सलामत रखे, आप हज़रात को सलामत रखे कि इतनी शबनमी रात में भी यहाँ पे तशरीफ़ ला कर के मुशायरे को सुन रहे हैं। मैं तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चीज़ जो बीच में रह गई है, हमारे मुजीब भाई जो इस मुशायरे के लिए उन्होंने भी बहुत कोशिशें की शोराए कराम को जोड़ने में, इस गुलदस्ता को बनाने में, फूलों को जमा करने में जो कोशिश की। मुजीब भाई ने मुशायरा मीडिया, जो हज़रात यूट्यूब पे मुशायरे को सुनते हैं
वो जानते होंगे कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी चैनल किसी ज़रिए से मुशायरे को लोग सुनते हैं वो मुशायरा मीडिया है। मैं दरख्वास्त करूंगा मुजीब भाई से 2 मिनट के लिए, इस बार माफ़ी नहीं है, हर जगह आप छूट जाते नहीं आते, 2 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ और इनकी खिदमत में हर दिन अजीज़ रहनुमा